जय हिंद जय भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा एक हफ्ते बाद फिर लॉन्ग जा रहा है। 60 वीडियो आज हम नहीं छोड़े हैं क्योंकि समय ना रहने के कारण जा नहीं पा रहा है। बहुत सारी घटनाओं पे वीडियो डालना था बट नहीं डाल पा रहे हैं। पहले हमारे लिए हमारे जनता जो हमारे नज़दीक हैं, यहाँ तक कि मैं बहुत अच्छे से रेडी हो करके भी नहीं डाल पाती हूँ। सोचती हूँ क्या है अपना संदेश लोगों तक पहुँचा दूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और बहुत सारी बातें होती नहीं कहा जा कह मिलता है कि मतलब आप तक पहुँचा पाए बराबर। हम पहले खाली रहते थे पहले डाल देते थे, लेकिन अब जो हमारे पास उतना समय नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है। लगातार इस समय जो है तहसील जाना पड़ रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे महिलाएं परेशान, वैसे ऑन कैमरे के पीछे भी बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आजकल ज़माना इतना गंदा आ गया ना कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। तो कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं ना कि हमें जो है उसमें अझुराना पड़ता है। एक मैटर मतलब 4 दिन लग जाते हैं उसको सुलझाने में। पहले तो समझने में हमको लगता है 4 दिन, फिर इसके बाद समझने के बाद फिर उसको अधिकारी के पास फॉरवर्ड करना पड़ता है। फिर अधिकारी अपने आपसे उसको डिस्कस करते, कभी कभी न्यायालय में मैटर चलता है, लोग झूठ बोल देते हैं तो उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। तो जब अधिकारी तक बातें जाती तब उस चीज़ को हम समझ पाते हैं, वो भी समझ पाते हैं, तो उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको वो मैटर को पूरा करने में और क्लोज़ करने में। तो चलिए, ये तो हमारा लगा रहता है। बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। सृष्टि गौतम वाले पे हमने वीडियो बनाया था, बस एक वीडियो बनाए थे। उसमें देखिए बहुत तेज़ी से वो चीज़ें चली थी। अपराधी पकड़ा गया, अपराधी जेल गया, लोग फड़फड़ा रहे थे, मैं वही चीज़ें बता रही थी। कभी जब तक कोई मुद्दा आप जान ना लो, जब तक आप किसी के बारे में अच्छे तरीके से जान पहचान ना लो, तब तक किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणीबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने लिमिट में रह करके अपने वीडियो को बनाते हैं क्योंकि खासकर हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो भी काम करता है ना, वो सोच समझ करके जब तक किसी चीज़ मुद्दे को बढ़िया से पकड़ नहीं लेता है। आजकल ऐसा टेक्निकल चीज़ें आ चुकी हैं कि अपराधी कितना भी छुपेगा, कितना भी, बहुत लोग रोते हैं, गाते हैं, परेशान होते हैं, तो सोचते हैं हम रो देंगे, गा देंगे तो अधिकारी जो है वो नर्वस हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे तो हमें छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रोने से धोने से नहीं। अगर आप अपराध किए हैं तो आपका अपराध आज नहीं, कल नहीं, परसों सिद्ध होगा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 3 4 5 दिन, कितना बड़ा अपराध आप करो ना, लेकिन 5 दिन के अंदर में खुलासा किसी भी तरीके से होना ही होना है। तो वैसे 3 दिन के अंदर में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बहुत अच्छा लगा हमारी अम्बेडकर नगर की पुलिस। और वो लोग छटपटाते रह गए, परेशान हो गए, सीबीआई जांच चाहिए, हमें सीआईडी कुत्ता चाहिए, हमारा ये चाहिए वो चाहिए। भाड़ में जाए वो। आज की ताज़ी खबर है ये चीज़ें कि लोग बहुत तेज़ी से पहले जाएंगे, जगह जगह वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो जबकि हमारा उल्लंघन करता है कहीं ना कहीं, किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, उस चीज़ को प्रेजेंट करना अधिकारी के सामने, किसी का वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना, ये भी चीज़ें एक अपराध श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत गलत है। आज हमारे एसडीएम साहब के पास जिसकी मदद कर रहे हो वो लड़का जो है, जबकि कैमरे 4 कैमरे उनके ऑफिस में लगे हुए हैं, वो लड़का चुपके से जो है वीडियो बना रहा था। ठीक, वीडियो बना रहा था, लेकिन जहाँ पे सीसी कैमरे का जो फोटोज़ है, जो वहाँ चेक किया जाता है, जो ये कर्मचारी वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ पे वो बैठे थे। वहाँ से उन्होंने देखा, कैप्चर किया कि मतलब यहाँ पे एक लड़का, वो भी एसडीएम सर के ऑफिस में, उनके दफ्तर में खड़ा होकर के और उन्हीं के मतलब खिलाफ वीडियो तैयार कर रहा है, जबकि वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, वही चीज़ें समझा रहे थे। लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी को ब्लैकमेल किया जाए। एक लफंगू लड़का, उन्होंने रख लिया उसकी मोबाइल को, और जब रख लिए तो उसके माता पिता आकर के रो करके माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है। मतलब जो लोग जाएंगे कहीं ऑफिस में जाएंगे, कहीं जाएंगे, इंसान कैसे खड़ा कैसे नहीं खड़ा है, बदन पे कपड़े है या नहीं है, या वो इंसान सोशल मीडिया पे कभी आया है या नहीं आया, कभी ये चीज़ों को भी देखते हुए भी जहाँ पाते हैं तहाँ लोग कैमरे तान देते हैं। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर करके इसके बाद सोशल मीडिया पे डाल देंगे। बहुत ऐसे केसेस आ चुके हैं। तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, उसको तो वहीं पे सर ने निस्तारण कर दिया, माफ़ी मंगाया उन्होंने, और ये भी उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से घटना तुम फिर घटाओगे तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अनुमति लेनी पड़ती भाई। हम लोग भी जाते हैं अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे नहीं कैमरे तान देते। हाँ, बाहर अगर हैं तो अगर बन गया तो ठीक है, वहाँ पब्लिक है, लेकिन
कमरे में, उनके ऑफिस में क्या गोपनीयता बात हो रही है, इस चीज़ को भंग नहीं किया जाता है और ना हम लोग भंग करते हैं इस चीज़ को। और बाकी एक नया मैटर अभी आया है, एक मोहम्मदन भाई हैं, नाम हमें नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जब से मैंने बनाया नहीं है वीडियो 4 दिन से। तो 4 अपनी बेटियों को लेकर के उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। चारों बेटियां उनकी ख़त्म हो गई। एक सबसे लास्ट बेटी उनकी 8 मंथ की थी, उसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी लेके ख़त्म हो गए, वो कूद गए। और क्यों ख़त्म हुई है? वो अपने पत्नी के कारण जो है, पत्नी उनकी किसी गैर महिला के संपर्क में आने की वजह से ये इन्हें 7 साल से 5 साल से उनको पीड़ित कर रही थी, परेशान कर रही थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुसाइड कर लिया बच्चों को लेकर के। ये उनको नहीं करना चाहिए था। पहले वो शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगाए होते। अगर प्रशासन उसमें आपका साथ नहीं देता तो इसमें जो है आप ये कदम को उठा सकते थे। बताइए, एक मासूम को, एक बच्चा को पालने में, पेट में 9 मंथ तक माता पिता का दोनों का योगदान रहता, उससे भी ज़्यादा योगदान भगवान का रहता। भगवान अगर किसी को वंश दे रहे हैं घर के, तो उसमें समझिएगा जिनके घर में बच्चे नहीं है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिनके घर में नहीं है ना, उनके दिल से पूछिए। आपको भगवान ने 4 बेटियां दी थी और चारों बेटियों की आप अपने आप से हत्या कर दिए और खुद उस हत्या में खुद शामिल हो गए। आप खुद अपना जो है जीवन लीला को समाप्त कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत किया और अपने ज़िंदगी को जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। वो महिला वो महिला तो अरेस्ट हो गई, जो उनका आशिक था वो भी अरेस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोग ना करिए। अगर आप लोग के साथ कोई दुर्घटना घट रहा है या कोई घटा रहा है तो कृपया करके आप थके ना, आप हारे ना और नर्वस ना हो, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है, हमारे भारत में ये चीज़ों का, अपराधों का पूरे तरीके से एक फैशन बन गया है। ठीक है, अपराध करोगे तभी कोर्ट कचहरी चलेगा, तो आप अपराध करिए, लेकिन इस तरीके से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर करके नहीं। आप खुद स्वयं मर रहे हैं और बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जीवन लीला को पूरा बाकायदे वीडियो बना करके अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को उन्होंने सेंड किया और इसमें अपनी बाकायदे अपने बच्चों से बोल रहे हैं, मेरे मरने का जो है जिम्मेदार, मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी पत्नी है और उनके आशिक का, इनके पत्नी का आशिक का। तो आप तो चले गए, 4 बेटियों को लेके गए। जो बेटी हंस हंस के खेल रही थी, उसको नहीं पता था कि अभी हमारे पिताजी हमको नदी में लेकर के छलांग मारेंगे और हम इस दुनिया को अलविदा करेंगे। तो हमारे प्यारे दर्शक, आप लोग ऐसा मत करिए। कोई भी हो, आप अपने जीवन से लड़ते रहिए, तब तक लड़िए। और जिस दिन आपकी लड़ाई पूरी हो जाएगी ना, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। मैं भी हूँ इसी जगह पे। ऐसा नहीं कि हमने नहीं लड़ा है, बहुत संघर्ष लोगों के लिए किया है और खुद के लिए भी किया है। तो आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया कि किसी चीज़ का कमी नहीं। हम कभी नहीं कह सकते कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास सब कुछ है। हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, हमारे माँ बाप हैं, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद आती है तो इंसान नर्वस हो जाता है। तो क्या हम नर्वस होकर के अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर दें? हम नहीं ख़त्म करेंगे। और जो हमसे सामना करेगा, हम उसकी आंखें फोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, पवन सिंह की और ज्योति सिंह की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक बंदा उसमें क्या बोला था, उसका नाम डोम बोला था। तो एक कोई मोहतरमा था, हमको कमेंट किया था, अंकित शुक्ला से बताना पड़ेगा। अरे चलो हटो, कमेंट करो तो ढंग से करो। यहाँ मेरे कमेंट में, मेरे वीडियो में कमेंट करना ना तो इज्जत से करना। ठीक है, अंडू पांडू बन करके आते हो ना, मेरा नाम श्रीतिमा है। ठीक है, हजारों में, लाखों, करोड़ों में ढूंढोगे तो इक्का दुक्का नाम मिलेगा, श्रीतिमा नाम। जहाँ मेरा नाम आता है ना तो लोग बहुत ऊपर नीचे देखने लगते हैं कि यह नाम किसने रखा था। ठीक है, तो लाखों करोड़ों में मेरा एक नाम है। ठीक, अगर हम किसी के लिए मरते हैं ना तो हम किसी के लिए जीते भी हैं। तो हमारे पास फालतूगिरी काम नहीं है कि तुम्हारी बात, तुम्हारी बकवास हम सुनेंगे। और अपने जनता के लिए पहले भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रही हूँ, अपने जनता के लिए मैं जिंदा हूँ, अपने जनता के लिए मैं रहूँगी।
जैसे समाज सेविका वाला काम हमने स्टार्ट किया, वैसे एक दिन हम कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे, और हैं भी अभी प्रेजेंट टाइम में। माँ बाप ने हमें इतना सीख दिया है, और हम आंडू पांडू से क्यों वो करें, बहस करें। हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे उच्च अधिकारी हमें उस नज़रिया से देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम एक किनारे से निकल जा बबुआ, धीरे से किनारे से, क्योंकि नॉर्मल नहीं है हम। दिखने में लगता है कि हम नॉर्मल है, हम नॉर्मल नहीं हैं। बाकी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, देखते हैं, कहते हैं वीडियो डालेंगे बट डाल नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, जैसा होगा हम देखेंगे कल। बाकी लोगों को हम जो हमारे नज़दीक हैं उनको हम इंसाफ दिला पा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि लोग जब धीरे धीरे बाई स्टेप चलते हैं ना, तब उनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उपहार आता। उपहार का मतलब आप समझ ही सकते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा, अभी हम उस चीज़ को रिलीज नहीं करेंगे ना बताएंगे हम, तो इसलिए हमारे ज़िंदगी का वो लास्ट दिन रहेगा कि मतलब हमारी खुशियों का लास्ट दिन रहेगा कि हम उस चीज़ को सबको बताएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को पता चलेगा। सोशल मीडिया तो छोड़ेंगे नहीं। बाकी हम अपने दर्शकों से बस यही कहेंगे कि आप लोग कभी भी गलत चीज़ ना करिएगा, सुसाइड ना करिए, कभी किसी चीज़ को लेकर के नर्वस मत होइए, लड़ाई लड़ते रहिए। आपको भगवान ने अगर यहाँ भेजा है तो आप ये सुख और दुख लगा रहेगा, ठीक है। आपको वही हराएंगे, वही आपको जिताएंगे, भगवान ही। तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सबको जय हिंद, जय भारत।